अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फूड बाय निगहत। और आज हम आपके लिए अंडा और पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि नाश्ते में बहुत ही अच्छी लगती है। सबसे पहले अंडा बनाना स्टार्ट करेंगे। अंडा बनाने के लिए प्याज की कटिंग कर लेंगे। प्याज की कटिंग करके हमने एक साइड पे रख दिया है। अब हमने यहाँ पर ले लिया पेड़े को हमने इसके कॉर्नर जो है हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमें इसको प्रेस करते जाना। इस तरीके से करने से आपकी रोटी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी से बनती है और आपकी रोटी का लेवल जो है वो बराबर रहेगा। अब इनको हमने बेल लेना है पराठे को। ये देखें, रोटी जो है यहाँ बेल लिया है। अब इसको लगाएंगे ऑयल। ऑयल जो है वो हमने इसको बहुत कम लगाना है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ये गिर रहा हो। तो हमने यहाँ पर ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे पराठे को। ये देखिए, इस तरीके से लगाएंगे। ऑयल लगा लिया है। अब हमने क्या है, अब जो है इसको पहले हमने रोटी की एक साइड लेनी है ऐसे, और फिर दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे और फिर इस तरीके से इसके ऊपर कर देंगे। और जी, इनको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए स्टे देना है पेड़े को। एक फ्राई पैन लेना है, उसमें ऑयल डाल के जो हमने ऑनियन की कटिंग करके रखी थी वो हमने इसमें शामिल करने हैं। प्याज डालकर जो है 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। प्याज जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 1 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें वो शामिल करेंगे। इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। इनको तकरीबन प्याज और टमाटर को हमने 2 मिनट मज़ीद फ्राई करना है ताकि टमाटर जो हैं वो हल्के नरम हो जाएं, यानी कि गल जाएं। इसके बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डालना है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर इसमें ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया का पाउडर शामिल करना है। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पेस्ट शामिल करें और इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करके इसको मिक्स कर लें। 2 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। तो चलें, जब तक ये फ्राई होते हैं एक साइड से हमने लेना है एक बाउल। इसके अंदर हमने 2 अंडे जो हैं वो शामिल करने हैं। बाउल में अंडे लेकर और इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे बीट। जब इनको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट करना है। इन अंडे के ऊपर जो झाग जब तक नहीं बनेगी हमने इसको बीट करते रहना है। अगर आपके पास बीट करने वाली मशीन है तो आप उससे भी इसको अंडे को बीट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा और फ्लफ़ी सा अंडा बीट हो चुका है। देखिए, और अब इसको शामिल करेंगे प्याज में। प्याज में शामिल करके इसको कर लेंगे मिक्स। 5 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद पकाना है ताकि अंडा भी पक जाए। और ये देखिए, अंडा खुश्क हो चुका है, यानी कि अंडा पक चुका है। सुबह के नाश्ते में अंडा तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप यहाँ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी, फाइनली लुक अंडे की देखें, अंडा प्याज की कितनी मज़ेदार सी लग रही है, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और देखें जी कितना प्यारी लुक लग रही है इसकी। सबसे पहले इसको हमने हाथ की मदद से इस तरीके से प्रेस करना है और फिर इसको हमने बेलना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलना है पराठे को। इसका जो लेवल है वो बराबर रखना है। ये नहीं है कि कहीं से मोटा और कहीं से पतला रह जाए। इसको हमने लेवल बराबर करके ही इसको हमने बेल लेना है। और तवे पर डालेंगे। ये देखें, रोटी की एक साइड पक चुकी है पराठे की। अब इसको पलट देंगे। सुबह के नाश्ते में पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग इन पराठों को पसंद करते हैं। चकोर पराठा खुद ब खुद ही क्रिस्पी सा बनता है और इसमें लेयर्स भी होती हैं।
इसके ऊपर जो है हमने डालना है ऑयल और इसको पलट देना है पराठे को। इस तरीके से पलट के हमने जो है इस तरह से करेंगे, और इस तरीके से करने से क्या होगा, इस तरीके से क्रिस्पी सा हो जाएगा पराठा का। और देखिए जी लुक कितनी प्यारी आ रही है पराठे की। और इसकी बैक साइड को भी पका लेंगे। तो देखिए जी फाइनली लुक अंडा और जो है पराठा दोनों ही रेडी हो चुके हैं। इसके साथ हमें दे इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।